हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि डॉलर ईआरपी से जीएसटी आर1 और जीएसटी आर3 को हम कैसे एक्सेल में एक्सपोर्ट करते हैं या फिर जेएसएन में एक्सपोर्ट करते हैं और कैसे उसे सीए को मेल करेंगे। तो वीडियो के साथ आप लास्ट तक बने रहना। यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए हो और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेके आते रहेंगे जिससे आपको सॉफ्टवेयर पे काम करने में आसानी होगी। चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जो आपकी कंपनी है उसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको रिपोर्ट्स में आपको जाना है। रिपोर्ट्स में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको सेकंड नंबर पे ऑप्शन मिल जाएगा जीएसटी रिपोर्ट का। आपको बस सिंपली इस पे चले जाना है। यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन मिल जाता है जीएसटी रिटर्न्स। तो जीएसटी रिटर्न्स में आपको सारे ऑप्शन मिल जाते हैं जितने भी आपके जीएसटी रिटर्न्स होते हैं। रेगुलर में जो जीएसटी रिटर्न्स होते हैं और कंपोजिशन में जो जीएसटी रिटर्न होते हैं। अगर कंपोजिशन वाली कंपनी है तो यहाँ पे आपको कंपोजिशन वाले ही रिटर्न शो होंगे। अगर आपकी रेगुलर वाली कंपनी है तो यहाँ पे आपको रेगुलर वाले जो रिटर्न होंगे वो शो होंगे। तो रेगुलर में हमारा मंथली रिटर्न या फिर क्वार्टरली जो रिटर्न जाता है वो जाता है सबसे पहले जीएसटी आर1। हर मंथ की 11 से पहले आपको वो बिल करवानी होती है और उसके बाद जाता है 20 से पहले आपका 3B। तो ये हर मंथ में आपको ये भेजनी होती है। तो ये हम कैसे भेजेंगे सीए को या फिर कैसे हम इसको एक्सेल में एक्सपोर्ट करेंगे, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि आप जीएसटी आर1 होता है, जीएसटी आर1 जो होता है यहाँ पे ये देखने के लिए है, ठीक है। अगर आपको सीए को मेल करना है या फिर एक्सपोर्ट करना है तो यहाँ पे जीएसटी आर1 ई रिटर्न से करेंगे अपन, और ऐसे ही 3B भी होता है तो वो भी ई रिटर्न से करेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ जीएसटी आर1 किस तरह से होता है। जीएसटी आर1 के अंदर आपकी सेल की डिटेल होती है और जीएसटी आर3B के अंदर आपकी सेल और परचेज, जो मंथली जो सेल होती है या जितनी भी आपने मंथली सेल कर रखी है, परचेज कर रखी है, वो 3B के अंदर जाती है। वो हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। सबसे पहले हम जीएसटी आर1 के बारे में बात कर लेते हैं। जीएसटी आर1 में यहाँ पे जैसे मैं 30 तारीख तक का पूरा डेटा आप दिखा देता हूँ। अप्रैल मंथ का मेरा ये 30 तारीख तक का डेटा है। तो इसमें क्या क्या जाता है आपका, सबसे पहले होता है B2B जो इन्वॉइसेज होते हैं। जैसे कि आपका बिजनेस रजिस्टर्ड बिजनेस है और आपने किसी जिस कस्टमर को सेल आउट किया है उसके पास भी कोई जीएसटी नंबर है, वो रजिस्टर्ड है। तो उस कंडीशन में यहाँ पे आपको B2B में जो भी इन्वॉइसेज होते हैं, सामने वाले कस्टमर भी यदि रजिस्टर्ड है, उनके पास जीएसटी नंबर है, तो जैसे आप उस पर एंटर करोगे तो उसका नाम आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, उसके जीएसटी नंबर यहाँ पे शो हो जाएंगे, किस डेट में किस बिल नंबर से आपने उनको सेल किया है, वो सारा कुछ आपको पूरी डिटेल इसके अंदर आ जाती है। तो ये मैं आपको बस दिखाने के लिए आपको शो करवा रहा हूँ। यहाँ पे आप देखोगे तो आपकी जो टैक्स कैटेगरीज है, टैक्स रेट वाइज आपकी कितनी सेल हुई है, जैसे 5% की कितनी हुई है, 18% की कितनी हुई है, तो वो भी आपको B2B के अंदर इसके अंदर आप जैसे एंटर करोगे तो शो हो जाएगा। अब आपकी सेंट्रल टैक्स कितना हो रहा है, स्टेट गवर्नमेंट टैक्स कितना हो रहा है, मतलब CGST HGST आपका कितना हो रहा है। अगर आप यहाँ पे IGST भी सेल करते तो यहाँ पे IGST का भी आपको शो हो जाता। तो टोटल टैक्स कितना हो रहा है, टैक्सेबल अमाउंट कितना है, वो पूरा आपको यहाँ पे अलग अलग शो हो जाता है। अब हम बैक आते हैं। इसके बाद आता है B2C वाली सेल। तो अगर कोई आपकी B2C वाली सेल होती तो वो आपको यहाँ पे शो हो जाती। तो B2C के अंदर वो वाली सेल आती जो आपका बिजनेस से अपन कस्टमर को सेल कर रहे हैं, किसी अनरजिस्टर्ड कस्टमर को सेल कर रहे हैं, तो वो B2C के अंदर आता है। ओके, क्रेडिट नोट डेबिट नोट यदि होते तो वो यहाँ पे शो हो जाता। अभी आप यहाँ पे नील रेटेड यदि एग्जाम की कोई सेल है तो वो यहाँ पे आपको एग्जाम्प्ट के अंदर आ जाती है। एग्जाम्प्ट मतलब कि यदि बिना जीएसटी वाली भी कोई सेल है आपकी विदाउट जीएसटी, एग्जाम्प्ट जिनकी टैक्स कैटेगरी है, तो वो यहाँ पे आपको शो होती है एग्जाम्प्ट के अंदर। तो अभी यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्प्ट वाली सेल कर रखी है, वो मुझे यहाँ पे शो हो रही है। यहीं पे अपन एंटर करके पूरा यहाँ पे अंदर तक जाके देख सकते हैं कौन सी वाली वो सेल है। अब ये एग्जाम्प्ट क्यों बता रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई टैक्स नहीं लगा रखा है, 0 रेटेड है। टैक्स समरी के अंदर भी हमें यहाँ पे 0 रेटेड 0 टैक्स शो हो रहा है। तो समझ में आ गया कि एग्जाम्प्ट वाली सेल भी आपको अलग से आपको वो शो होता है। उसके बाद होता है HSN वाइज समरी। HSN वाइज समरी में आपको वो पूरी समरी नजर आती है, जो आपकी HSN वाइज जितनी भी सेल हुई होती है वो पूरा आ जाता है, जितना भी आपका टैक्स है विदाउट टैक्स है, इसमें सारा कुछ आपको टोटल आता है। अब ये आप कैसे मैच करोगे वो मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे जैसे अपन को मैच करने के लिए B2B की सेल प्लस मैं यहाँ पे F10 करके इसका कैलकुलेटर आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ। तो ये जो अमाउंट है इससे हम मैच करते हैं। ओके, जो आपके HSN वाइज समरी जो आती है इससे हम मैच करते हैं अमाउंट को। ओके, तो जो टोटल टैक्स इनवॉइस होती है, इनवॉइस अमाउंट होता है, टोटल टैक्स इनवॉइस अमाउंट जो होता है वो आपको यहाँ पे 5000 बता रहा है। 5000 क्यों बता रहा है, क्योंकि B2B की अपनी कितनी सेल हुई है, 4000 तो वो हो गई, प्लस 1000 अपनी
नॉन टैक्सेबल वाली सेल है। ओके, तो 1000 प्लस 4000 तो टोटल अपना 5000। ये 5000 आपका टैक्सेबल अमाउंट, टोटल इनवॉइस अमाउंट आ गया। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं टैक्सेबल अमाउंट। टैक्सेबल अमाउंट के लिए भी हमें ये वाला देखना है। टैक्सेबल अमाउंट में आपका होगा ये कि टैक्स से पहले वाला अमाउंट, टैक्स से पहले वाला अमाउंट आपका ये है 3500 प्लस 1000, जो अपना टैक्सेबल का टोटल अमाउंट है। इसमें क्योंकि कोई टैक्स नहीं लग रहा, तो इसका जो टोटल इनवॉइस अमाउंट है वो ही टैक्सेबल अमाउंट माना जाएगा। तो इसको भी हम इसमें काउंट करेंगे। तो टोटल इसका कितना हो रहा है? टोटल हो रहा है 4500। तो ये अपना मैच हो गया। इसके बाद आपको ऐसे ही जीएसटी के टोटल जीएसटी लायबिलिटीज भी आपको काउंट करनी होती है कि आपकी जीएसटी, सीजीएसटी, एचजीएसटी कितना हो रहा है टोटल। आप यहाँ पे देखोगे, अभी मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि सीजीएसटी एचजीएसटी का जो अमाउंट है आपका वो 250 करके यहाँ पे शो हो रहा है। ओके, तो ये 250 सीजीएसटी एचजीएसटी को प्लस करके इसने टोटल टैक्स लायबिलिटीज बता दी और यहाँ पे आपको वो वाला अमाउंट मैच हो गया। तो आपको जो है ये HSN वाइज समरी से इसको B2B, B2C या विदाउट टैक्सेबल जो सेल होती है, इन तीनों को आपको मैच करके ये यहाँ पे मैच करना होता है। इसका मतलब यदि आपकी ये टोटल सही आ रहा है तो आपका जो GSTR1 है वो करेक्ट है। इसके अलावा आप कहाँ से मैच करोगे, उसके लिए आपको जाना है अकाउंटिंग रिपोर्ट के अंदर, अकाउंट रजिस्टर, सेल्स रजिस्टर। सेल्स रजिस्टर में आप देखोगे कि टोटल मेरी कितनी सेल हुई है, तो यहाँ पे आपको ये बता देगा। तो यहाँ से भी आपकी ये टोटल सेल अमाउंट, ये वाला अमाउंट भी आपका वहाँ पे मैच होना चाहिए। अगर ये सारा अमाउंट आपका मैच हो रहा है, इसका मतलब आपकी जो GSTR1 है वो एकदम करेक्ट है। ठीक है, आप उसको अब एक्सपोर्ट कैसे करेंगे ये हम जानेंगे। इसके लिए आपको बस सिंपली GST रिटर्न्स में जाना है। तो यहाँ पे तो हमने बस GSTR1 को डिस्प्ले किया था। अब हम जाएंगे यहाँ पे ई रिटर्न पे। ई रिटर्न वाले ऑप्शन में बस आपको यहाँ पे ई रिटर्न वाले ऑप्शन में एंटर करना है। एंटर करोगे तो आपको कैसे एक्सपोर्ट करना है, वो सारा फाइल कैसे जनरेट करनी है, GSN में करनी है या प्लान एक्सेल में करनी है, वो सारा आपको यहाँ पे शो हो जाता है। मैं यहाँ पे आपको रिकमेंडेड करूँगा कि आप प्लान एक्सेल करो। प्लान एक्सेल में क्या आप यहाँ खुद भी खोल के देख पाओगे। GSN को आप ओपन नहीं कर सकते क्योंकि वो गवर्नमेंट पोर्टल पे डायरेक्ट अपलोड होता है। वो आपका जो CA है वो कन्वर्ट कर लेगा। उसके बाद आपको स्टार्टिंग डेट डालनी है, एंडिंग डेट कब से कब तक का आपको GSTR1 भेजना है वो आपको डेट डाल देनी है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको आना है। यहाँ पे आपको सारी एरर्स चेक करनी है। ये सारी एरर्स आपको चेक करनी होती है। पहले ट्रांजैक्शन एरर चेक करनी होती है, उसके बाद HSN, फिर डॉक्यूमेंट्स। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले ट्रांजैक्शन एरर चेक कर लेता हूँ। उसके बाद पहले आपको यहाँ पे पाथ सेलेक्ट कर लेना है। ब्राउज़र पे क्लिक करूँगा। मैंने एक डेस्कटॉप पे फोल्डर बना रखा है GST रिटर्न्स का। ठीक है, मैं इसको सेलेक्ट करके ओके कर देता हूँ। तो मेरा जो फोल्डर है वो सिलेक्ट होगा। तो मैं जो भी फाइल एक्सपोर्ट करूँगा वो GST रिटर्न्स वाले फोल्डर में एक्सपोर्ट होगी। ट्रांजैक्शन एरर पहले चेक कर लेता हूँ, ओके प्रेस करूँगा। तो यहाँ पे इस तरह से आपको ये फाइल जनरेट करके बता देगा कि अगर कोई फाइल में इसमें कुछ एरर होता तो वो यहाँ पे एरर में यहाँ पे शो हो जाता। अभी इसमें कोई एरर नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हुआ। सेकंड एरर हम चेक करेंगे, एरर HSN एरर। ठीक है, तो इसमें भी अगर कोई एरर होती है तो वो भी हमें यहाँ पे शो हो जाती है। ठीक है, इसमें भी कोई एरर नहीं है। अब हम यहाँ से बैक आ जाते हैं। इसके बाद हमारा लास्ट ऑप्शन है डॉक्यूमेंट्स एरर। तो वो भी आपको चेक करना है। इसमें भी हमारी कोई एरर नहीं है, इसलिए इसमें भी यहाँ पे कोई एरर शो नहीं हुई। अब लास्ट हमारा एक ऑप्शन आता है प्रोसीड। तो आपको यहाँ पे प्रोसीड सिलेक्ट करना है और बस ओके प्रेस कर देना है। जैसे आप ओके प्रेस करेंगे तो इस तरह से थोड़ी प्रोसेस चलेगी। प्रोसेस चलते क्रिएट फाइल सक्सेसफुल बता देगा। आपको बस यहाँ पे ओके प्रेस करना है। जो फोल्डर अपन ने बनाया था उस फोल्डर को आपको ओपन करना है। वो फोल्डर आपका डेस्कटॉप पे है। मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप पे जो फोल्डर है उसमें देखिए यहाँ पे एक GSTR1 नाम से एक फाइल क्रिएट हो जाती है। आपको बस उसको ओपन करके देख लेना है। तो ये आपकी GSTR1 की फाइल बन जाती है। इसमें B2B के बिल अलग अलग सीट वाइज आपको बना के दे देते हैं। तो ये बस आपको ये फाइल CA को मेल करनी होती है। ऐसे हम यहाँ से 3B रिटर्न भी निकाल लेते हैं। 3B रिटर्न निकालने के लिए वही सिंपल आपको यहाँ पे GSTR3B रिटर्न को आपको सिलेक्ट करना है। GSTR3 रिटर्न को सिलेक्ट करोगे, एंटर करोगे, प्रोसीड विद प्लान एक्सेल करेंगे अपन। जिस डेट से जिस डेट तक की आपको 3B भेजनी है वो डेट आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। पाथ में मैं यहाँ पे फोल्डर है वो सिलेक्ट कर लूँगा जो मैंने डेस्कटॉप पे क्रिएट किया हुआ है GST रिटर्न के नाम को सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। अब मैं यहाँ पे ओके करूँगा तो हमारी जो फाइल है वो जनरेट होना स्टार्ट हो गई। तो इस तरह से आपको GSTR3B को भी एक्सपोर्ट कर देनी है। तो जहाँ पे आपने एक्सपोर्ट की है वो फाइल का फोल्डर यहाँ पे आपको पाथ के अंदर शो हो जाता है
कि वो फोल्डर कहाँ पे है। तो मैं वो फोल्डर ओपन करके बता देता हूँ। तो यहाँ पे इस तरह से दोनों हमारे GSTR1 और 3B दोनों एक्सपोर्ट हो चुकी है। अब आपको आपकी ईमेल आईडी ओपन कर लेनी है आपके गूगल क्रोम में। उसके बाद यहाँ पे कंपोज का ऑप्शन दिखेगा आपको, कंपोज पे आपको क्लिक करना है। सब्जेक्ट जो भी आपकी सीए की मेल आईडी है वो आपको यहाँ पे डाल देनी है। उसके बाद सब्जेक्ट में आप टाइप कर दोगे कि अपडेट जीएसटी रिटर्न। जिस भी मंथ का जीएसटी रिटर्न है वो मंथ का नेम आपको यहाँ टाइप कर देना और यहाँ पे लिख देंगे जीएसटी रिटर्न्स। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे एक आइकन नजर आएगा, इस आइकन पे आपको जाना है। इस आइकन पे आप क्लिक करोगे तो आपकी जो जीएसटी की रिटर्न है, रिटर्न फाइल, वो है हमारा जीएसटी फोल्डर के अंदर। तो यहाँ से आपको इन दोनों को सिलेक्ट कर लेनी है और इस पे ओपन बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप ओपन बटन पे क्लिक करोगे तो आपका जो दोनों फाइल्स हैं वो यहाँ पे इस तरह से आ जाएगी। बस सिंपली आपको फिर नेक्स्ट सेंड पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेंड करोगे तो आपकी सीए के पास ये आपकी GSTR1 और 3B चली जाएगी। तो GSTR1 तो आपको हर मंथ की 11 डेट से पहले आप सेंड करनी होती है और 3B आपको 20 से पहले सेंड करनी होती है। और लाइक करना है इस वीडियो को। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।